अरे ये क्या, भगवान जगन्नाथ चोरी के लिए निकल पड़े। पुरी में उस रात मंदिर के पुजारी कांप रहे थे। दरवाजे खुले थे, भोग गायब था और मंदिर के बाहर नंगे पांव एक छोटा सा बच्चा रोता हुआ बैठा था। लोग चिल्ला रहे थे, भगवान नाराज हो गए, भगवान नाराज हो गए, भगवान नाराज हो गए। लेकिन किसी ने नहीं देखा कि उस बच्चे ने कांपती आवाज में बस इतना कहा, आज मेरे दोस्त को भूख लगी थी। और तभी किसी ने फुसफुसा कर कहा, ये बालक भगवान जगन्नाथ का दोस्त कैसे हो सकता है? हाँ, ये असंभव लगता है, कुछ तो गड़बड़ है। पुरी के उसी विशाल मंदिर के पीछे जहाँ तो हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं आखिर क्यों भगवान जगन्नाथ जी ने चोरी की। तो ये वीडियो का क्रेडिट जाता है शिकागो एआई को। तो गाइस देखते हैं आखिर क्यों भगवान जगन्नाथ जी ने चोरी की। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और कमेंट पे जय जगन्नाथ जी जरूर लिखना। रोज घंटियां बजती थीं, जहाँ फूलों की खुशबू रहती थी, वहाँ एक छोटा सा कमरा था। वो कमरा किसी पुजारी का नहीं था, किसी राजा का नहीं था, वो था नीलू का। नीलू की उम्र कोई ठीक ठीक नहीं जानता था। कुछ कहते थे 5 साल, कुछ कहते थे 7। नीलू अनाथ था, न माँ न बाप न कोई घर। जब लोग पूछते तू कहाँ रहता है, तो वो मुस्कुरा कर कहता, यही बाबा के घर। लोग हंसते थे, पर नीलू सच कह रहा था। हर सुबह जब मंदिर के कपाट खुलते, नीलू सबसे पहले पहुंच जाता। वो झाड़ू नहीं लगाता था, वो फूल नहीं चढ़ाता था, वो बस जगन्नाथ जी के सामने बैठकर धीरे से कहता, आज आप जल्दी मत जाना, जैसे कोई दोस्त दूसरे दोस्त से बात करता है। कभी कभी वो शिकायत करता, कल आपने मुझे सपने में भी नहीं बुलाया। कभी हंसता, आज आपके लिए नई कहानी लाया हूँ। पुजारी देखते थे पर अनदेखा कर देते थे। उनके लिए नीलू बस एक अनाथ बच्चा था, पर नीलू के लिए जगन्नाथ ही सब कुछ थे। वो दिन जब सब कुछ बदलने वाला था। उस दिन बारिश बहुत जोर से हो रही थी। भोग की तैयारी देर से हुई, पुजारी परेशान थे, भीड़ ज्यादा थी। नीलू को उस दिन प्रसाद नहीं मिला। वो मंदिर के कोने में चुपचाप बैठा रहा, आंखें नीचे, पेट खाली। रात होने लगी। मंदिर बंद होने से पहले नीलू धीरे धीरे उठा और जगन्नाथ जी के सामने गया। उसकी आवाज कांप रही थी, आज आप खाना मत खाना, क्योंकि आज मेरे दोस्त को भूख थी है। एक पुजारी गुस्से में बोला, चल हट, ये भगवान है। नीलू ने सिर झुका लिया, पर जाते जाते धीरे से फुसफुसाया, अगर आप नहीं आए तो आपने देखा कि ये बच्चा भगवान जगन्नाथ जी को अपना दोस्त मानता है और उनसे बातें भी करता है। आज मैं सो नहीं पाऊंगा। वो रात जब चोरी हुई, आधी रात, मंदिर शांत था। अचानक शोर मचा, भोग गायब है, लड्डू फल मिठाई सब नहीं थे। पुजारी दौड़े, दरवाजे बंद थे, ताले सही थे, कोई बाहर से नहीं आ सकता था। तो फिर तभी किसी ने देखा, मंदिर के बाहर नीलू बैठा था। उसके हाथ में आधा लड्डू था और आंखों में डर। भीड़ इकट्ठा हो गई। कोई चिल्लाया, भगवान चोरी करने निकल पड़े। कोई बोला, ये बच्चा चोर है। नीलू कांपने लगा। उसने बस इतना कहा, उन्होंने खुद दिया। पुजारी गुस्से में बोले, भगवान खाना नहीं देते, तू चोरी करता है। नीलू रो पड़ा। उसने जमीन पर बैठकर जोर से कहा, आप लोग नहीं समझते। भीड़ शांत हो गई। नीलू बोला, दोस्तों, जब मुझे डर लगता है वो आते हैं, जब भूख लगती है वो हंसाते हैं। आज उन्होंने कहा तुम सो जाओ, मैं देख लूंगा। सन्नाटा। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती। उसी पल मंदिर के अंदर से घंटी अपने आप बज उठी और जगन्नाथ जी की आंखों से जैसे चमक निकल पड़ी। पुजारी पीछे हट गए। किसी ने कांपते हुए कहा, अगर बच्चा झूठ नहीं बोल रहा तो इसका मतलब भगवान सच में किसी की मनोकामना पूरा करने निकल पड़े थे। लेकिन सवाल अब भी था, भगवान किसी की सुन लेते हैं और किसी की नहीं। ऐसा क्यों? क्या अगला दिन नीलू के लिए चमत्कार लाएगा या सबसे बड़ी सजा? जब लोगों ने सोचा अब अच्छा होगा, लेकिन भगवान ने सबसे कठिन रास्ता चुना। अगली सुबह जब सबको लगा अब चमत्कार होगा, पुरी में सुबह होते ही खबर फैल गई। रात भगवान ने भोग खुद बाहर भेजा। एक बच्चे के लिए भगवान चले आए। अब तो इस बच्चे की किस्मत बदल जाएगी। मंदिर के बाहर भीड़ थी। लोग नीलू को देखने आए। कोई सिक्का दे रहा था, कोई मिठाई, कोई सिर पर हाथ फेर रहा था। नीलू बस चुप था। वो बार बार मंदिर के दरवाजे की तरफ देख रहा था, जैसे किसी का इंतजार हो। नीलू की एक ही जिद। एक पुजारी ने पूछा,
बोल बेटा, क्या चाहिए? नीलू ने सिर हिलाया। कुछ नहीं, नीलू बोला। बस आज रात भी वो आएंगे ना? पुजारी चुप हो गया, क्योंकि वो नहीं जानता था कि भगवान हर रात किसी के लिए आते हैं या नहीं। पहला झटका, जब सब उल्टा हो गया। दोपहर होते होते मंदिर समिति की बैठक हुई। कुछ बुजुर्ग पुजारी बोले, ये बच्चा गलत परंपरा बना रहा है। लोग भगवान से दोस्ती समझने लगेंगे। भक्ति डर से नहीं, नियम से चलती है। और फिर फैसला हुआ, नीलू को मंदिर से निकाल दिया जाएगा। शाम होते ही एक पुजारी नीलू देखा आपने उस बच्चे के साथ क्या हुआ? भाई अगर मानो तो भगवान तो हमारे अंदर ही है और हम भगवान से बात भी कर सकते हैं। हम उन्हें अपने माँ बाप मानते हैं, हम उन्हें अपना दोस्त मानते हैं। और जब सच्चे मन से हम हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान आते भी हैं और हमें अपना हमारा जो दुख है वो दूर भी करते हैं। तो गाइस, मेरी तो आंखों में पानी आ गया। के पास आया। अब तुम यहाँ नहीं रह सकते। नीलू ने धीरे से पूछा, तो वो मुझे कहाँ मिलेंगे? पुजारी ने जवाब नहीं दिया। वो पल जब सबको लगा अब अच्छा होगा। लोगों ने सोचा अब बच्चा बाहर जाएगा, कोई सेठ उसे गोद ले लेगा, अब इसका जीवन सुधरेगा। लेकिन किसी ने नहीं देखा कि नीलू मंदिर के बाहर पत्थर पर बैठकर खामोशी से रो रहा था। वो रोते हुए नहीं बोला, वो डरा हुआ था। रात जब भगवान नहीं आए, पहली बार नीलू मंदिर के अंदर नहीं था। वो बाहर बरामदे में लेटा था। आसमान में बादल थे, हवा ठंडी थी। नीलू ने आंखें बंद की और धीरे से कहा, आज आप आओगे ना? कोई जवाब नहीं। घंटियां नहीं बजी, कोई आहट नहीं। नीलू ने फिर कहा, अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो माफ कर देना। लेकिन उस रात भगवान नहीं आए। दूसरा झटका, जब लोग डर गए। अगली सुबह मंदिर में कुछ अजीब हुआ। भोग बना लेकिन स्वाद कड़वा था। पुजारी हैरान। तो गाइस, ये वीडियो कैसी लगी तो जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और ये वीडियो का पहला भाग है और दूसरा भाग बहुत जल्दी आएगा।